सुप्रभात बच्चों, जो हमने पहले वीडियो में कविता देखी है सोई मेरी छौनारे, तो इस कविता के आधार पर आज हम प्रश्न उत्तर देखने वाले। तो देखो, पहला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है, झूला झूले सोने का झूले रिक्त स्थान की डोरी। अब यहाँ पे आपको सही उत्तर लिखना है, झूला झूले सोने का झूले रेशम की डोरी। यहाँ पे उत्तर आता है रेशम। दूसरा है, मेरा दीठ रिक्त स्थान रे सोई मेरी छौनारे। इसका सही उत्तर देखो, मेरा दीठ डिटोना रे, इसका उत्तर है डिटोना रे, सोई मेरी छौनारे। जागे खेले रूटे तू हंस हंस तुझे रिक्त स्थान मैं। इसका सही उत्तर है, जागे खेले रूटे तू हंस हंस तुझे मनाऊँ मैं। आगे देखो, खिलौनों की रिक्त स्थान की सैर तुझे करवाऊँ मैं। इसका सही उत्तर है, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊँ मैं। आगे देखो, काव्य पूर्ति कीजिए। अब देखो, काव्य पूर्ति आपको करनी, यानी यहाँ पे जो पंक्तियाँ वो आपको पूरी करनी। चांद सितारे रिक्त स्थान आंगनिया। तो इस कविता की जो पंक्तियाँ देखो यहाँ पे दी है, चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ। दूसरी पंक्ति यहाँ पे दिया है, मेरा सुख रिक्त स्थान गाऊँ मैं। अब इन पंक्तियों को पूरा करना है। मेरा सुख अनहोना रे सोई मेरी छौना रे, गीत सुनाऊँ सोए तू सोए ओ गाऊँ मैं। इस कविता की पंक्ति आपको पूरी करनी है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। झूला किससे बना है? झूला सोने से बना हुआ है। झूले में किसकी डोरियाँ लगी है? झूले में रेशम की डोरियाँ लगी हुई है। कौन नाच रही है? चांदनियाँ नाच रही है। कैसे फूल खिले हैं? कैसे फूल खिले? चांदी के फूल खिले हुए हैं। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। झूला, बच्चों को झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। रेशम, मेरी बिल्ली के बाल रेशम जैसे मुलायम है। परी, कल मैंने सपने में एक परी देखी। चांद, पूर्णिमा को चांद की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। पांचवा फूल है, फूल रंग बिरंगे होते हैं। आगे का प्रश्न है, देखो, भाषा की और हिंदी मराठी के समोच्चारित शब्दों की अर्थ भिन्नता बताओ। देखो, अब यहाँ पे मराठी अर्थ है, समोच्चारित शब्द क्या होता है, और हिंदी अर्थ, यानी हिंदी और मराठी, और उसका तीसरा अर्थ क्या होता है। अब देखो, मराठी में पहला जो है पसंती, इसका समोच्चारित शब्द होता है पसंती, यानी क्या? कल, हम उसे कल कहते हैं। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? कल का आने वाला अथवा बीता हुआ दिन, आने वाला अथवा बीता हुआ दिन, उसे कल कहते हैं। मराठी में अर्थ है स्वाक्षरी, और समोच्चारित शब्द आता है सही, और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? ठीक, यानी सत्य। हम कहते हैं सही, उसे ठीक यानी सत्य कहते। मराठी में अर्थ है उघड़, और उसका समोच्चारित शब्द होता है खोल, और हिंदी अर्थ है आवरण, खोल यानी आवरण। मराठी में माता, समोच्चारित शब्द आता है माता यानी आई, और इसका हिंदी में अर्थ आना, आई यानी आना, हिंदी में आना कहते, आई को आना। पसंती यानी पुन्हा, मराठी अर्थ है पुन्हा, इसका समोच्चारित शब्द आता है परत, पुन्हा, परत, और इसका अर्थ हिंदी में क्या आता है? किसी चीज़ को एक के ऊपर एक रखना। परत यानी क्या? किसी चीज़ को एक के ऊपर एक रखना, उसे परत कहते। तो ऐसे प्रश्न उत्तर आपको लिखकर उन्हें याद करना है, ठीक है? ओके। आगे का जो प्रश्न है, देखो, जोड़ो हमें, यह हमने पहले पढ़ा है 5वीं कक्षा में। तो जोड़ो हमें, पेड़ के पत्तों पर दिए गए वर्णों से संयुक्त अक्षर युक्त शब्द बनाने हैं। तो देखो, इसमें आधे होकर
पाई हटाकर, हल लगाकर और र के प्रकार, ये 5वीं कक्षा में हमने पढ़ा है। जोड़ो हमें। तो देखो यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हैं, क फ ग त थ घ श व द म ह ठ ड ट प। अब इन शब्दों वर्णों से संयुक्ताक्षर शब्द बनाने हैं आपको। तो देखो यहाँ पे क में पक्का रक्त, फ में आता है रफ्तार दफ्तर, ग में आता है ग्वाला और अग्नि, त में आता है पत्थर त्याग, थ में आता है मिथ्या तथ्य, घ में देखो शत्रुघ्न कृतघ्न, श में आता है पुष्प कृष्ण, काव्य में व में आता है काव्य व्यक्ति, द में आता है युद्ध और गधा, म में आता है अम्मा सम्मान, ह में आता है चिन्ह और ब्रह्म, ठ में आता है पाठ्य पुस्तक, ड में आता है गड्ढा अड्डा, ट में आता है पट्टी चिट्ठी, प में आता है प्यार प्राप्त। अब र के प्रकार देखो यहाँ पे ये दिया है र ऊपर से, ध अधिक रम बराबर धर्म, हम ये म शब्द के ऊपर ऐसे चिन्ह लगाते हैं। प अधिक रव बराबर पर्व, ठीक है। अब र का पहला हो गया। दूसरा देखो प्रकार, करण करऊ अधिक स्न बराबर कृष्ण, ये पाई को हम ऐसे नीचे लगाते हैं, र का आधा होगा। अ अधिक मरऊ, अ अधिक मरऊ अधिक त बराबर अमृत, तो ये म के नीचे यहाँ पे र को आधा होकर हमने चिन्ह लगाया है। अब देखो र का तीसरा प्रकार है गर आदि ख बराबर ग्रह, यह जो पाई को भी ऐसे हम लगाते हैं। च अधिक कर बराबर चक्र। आप र का चौथा प्रकार है, यह शब्द के नीचे ऐसे लगाते हैं। रा अधिक शटर बराबर राष्ट्र, टर अधिक क बराबर ट्रक, तो ऐसे नए शब्द बनते हैं। ये र के 4 प्रकारों से हम ऐसे शब्द बना सकते हैं। तो ठीक है, इन प्रश्न उत्तरों को लिखो और इसे याद करो, ठीक है। ओके।